पूरे पासवान समाज का नेता चिराग पासवान नहीं है। अरे वो पासवान अपना उनको नेता मानता है। आपके कहने से हो जाएगा? एक शिक्षित पढ़ा लिखा हुआ पासवान समाज का लड़का कभी चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मानेगा। जो देश की बर्बादी में भाजपा का योगदान है, न कांग्रेस तुम्हारी है न भाजपा तुम्हारी है, ये पूरे देश की बीमारी है और इस बीमारी को मिटाना है आप लोगों को। संविधान के अनुसार 50% से ज्यादा का आरक्षण देने का नहीं था, आपने 50% से ज्यादा देकर उसी को 59 कर दिया। एक पिक्के है और एक पीपी है। पिक्के का मतलब प्रशांत किशोर और पिप्पी का मतलब पुष्पम प्रिया चौधरी। ये दोनों का सिर्फ एक सवाल होता है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, वो जब भी वार करते 32 सालों में बिहार क्या किया, 32 सालों में बिहार क्या किया। 75 साल पहले आज़ादी मिली है भाई, 32 साल पहले नहीं। इनको पेट में दर्द सिर्फ ये है कि पिछड़ा का राज है 32 साल से और जो चल रहा है इसको कैसे हटाया जाए, बस इसीलिए ये लोग सवाल करते हैं हमेशा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है ईडब्ल्यूएस पर, जिसके बाद पूरा विरोध होता है। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ पासवान समाज से समीर पासवान जी हैं। समीर पासवान जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप पासवान समाज से आ रहे हैं, आपके नेता चिराग पासवान हैं, तो ईडब्ल्यूएस पर जो मान्यता मिल गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10% आरक्षण जो स्वर्ण जातियों को मिलेगा, तो इसका चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पासवान समाज के कुछ लोग और फिर राजद के भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहली चीज कि पासवान समाज का, पूरे पासवान समाज का नेता चिराग पासवान नहीं है। अरे वो पासवान अपना उनको नेता मानता है। आपके कहने से हो जाएगा? एक शिक्षित पढ़ा लिखा हुआ पासवान समाज का लड़का कभी चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मानेगा। जो देश की बर्बादी में भाजपा का योगदान है और सबसे ज़्यादा उसने बहुजनों को ही बर्बाद करने का काम किया, प्राइवेटाइजेशन से लेकर तमाम चीज़ों पे। आज 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पे उन लोगों को भीख दिया जा रहा है। जो कहते थे ना कि अरे ये 85 वाले तो भीख पे जीते हैं, तो आज वही भीख पे वो खुद आ चुके हैं ईडब्ल्यूएस वाले। अगर आपको वाकई में समर्थन करना है चिराग पासवान जी, तो आप कॉलेजियम के लिए लड़िए, अच्छे जुडिशरी के लिए और अच्छे प्रोफेसर्स के लिए, और जो मीडिया है जो सबसे उच्च लेवल पे, उन चीज़ों में एक अपने समाज के बहुजन के लोगों को एक अच्छा जगह बनाने के लिए लड़िए। तो मतलब आप लोग इस 10% जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला है स्वर्ण जातियों को, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब तो सीधा रास्ता ओबीसी के लिए साफ हो गया है कि अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अब ओबीसी समाज को भी 50% से ज्यादा मिल सकता है आरक्षण। पहली बात तो संविधान के अनुसार 50% से ज्यादा का आरक्षण देने का नहीं था, आपने 50% से ज्यादा देकर उसी को 59 कर दिया। आपने 10% इस आधार पर दिया कि 1931 के जनगणना के अनुसार ओबीसी की आबादी अगर 52% है तो आप 52% रिजर्वेशन दीजिए। जिस तरह आपने 10% को 10% रिजर्वेशन दिया है, तो 52% जो है उसको 52 मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कीजिए। लेकिन आप ये तो क्लियर कर नहीं रहे हैं। तो जातीय जनगणना होगा तब ना क्लियर करेंगे। जातीय जनगणना, यही तो खेल है जो बहुजन समाज के लोगों को समझ में नहीं आता है कि ना तो कांग्रेस तुम्हारी है ना भाजपा तुम्हारी है। तो फिर कौन है आप? ना कांग्रेस तुम्हारी है ना भाजपा तुम्हारी है, ये पूरे देश की बीमारी है और इस बीमारी को मिटाना है आप लोगों को। आज मैं आप लोगों से अपील करूंगा पब्लिक स्टेशन के माध्यम से कि आप लोग निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। जिस दिन देश में मंडल आयोग का लागू हुआ था, उस दिन राजीव गोस्वामी नाम का आदमी था, जिस दिन लागू हुआ उस दिन उसने आत्मदाह किया था और खुद को जिंदा जला लिया था। लेकिन आज आप लोग घर में बैठे हैं और आज पूरे कश्मीर में कश्मीरी पंडित से लेकर तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं ईडब्ल्यूएस के नाम पर। जब रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रिजर्वेशन को खत्म करने की जगह आप क्या किस मुंह से दिखाओगे? तो खत्म कहाँ हो रहा है? वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अब आप लोग भी 50% से भी ज्यादा ओबीसी समाज को आरक्षण दे सकते हैं। ये चीज तो मेंशन किया गया है ना। तो फिर दे ना, जातीय जनगणना करवाए, देर किस बात की है? जातीय जनगणना बिहार सरकार को कराना चाहिए। बिहार देश में मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि जातीय जनगणना कोई भी राज्य सरकार नहीं करवा सकती, वो केवल सर्वे करवा सकती है। जातीय जनगणना जब भी होगा, क्योंकि इस पे नेहरू ने पहले ही बॉन्ड लगा के रखा है कि जातीय जनगणना स्टेट नहीं करवाएगी। ये जितने भी नेता है ना राज्य वाले जो बताते हैं हम जातीय जनगणना करवा लेंगे, हम फलना करवा लेंगे, वो कभी नहीं करवा सकते हैं। जातीय जनगणना जब भी होगा इस देश से होगा, इस पूरे देश का होगा। आखिरी सवाल ये रहेगा, एक बार फिर से हम पासवान समाज पर आएंगे, चिराग पासवान पर आएंगे। चिराग पासवान समर्थन क्यों कर रहे हैं इसका? देखिए, चिराग पासवान जो समर्थन कर रहे हैं वो अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए कर रहे हैं। समाज हित में क्या योगदान रहा है उनका? समाज के लिए क्या किया है उन्होंने अभी तक?
कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। हमेशा ग्राउंड पर दिखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं पासवान समाज। ग्राउंड पे पासवान समाज के लाखों नेता हैं जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक कमी के रूप से उभर नहीं पा रहे हैं। बहुत ऐसे, तो ये चीज मत कहिए, मेहनत सबको ही कर रहा है। आज उनके पास नेम फेम विरासत, अरे उनके पिताजी बोलते थे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो फिर क्यों आज वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बेदम है? क्यों तो बन बिहार संभालने के रास्ते पर निकले हैं। बिहार संभालने के रास्ते पे निकलेंगे, बिहार को बर्बादी के कगार पे ले जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मौजूदा में तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। देखिए, एक पिक्के है और एक पीपी है। पिक्के का मतलब प्रशांत किशोर और पीपी का मतलब पुष्पम प्रिया चौधरी। ये दोनों का सिर्फ एक सवाल होता है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, वो जब भी वार करते हैं 32 सालों में बिहार क्या किया, 32 सालों में बिहार क्या किया। 75 साल पहले आज़ादी मिली है भाई, 32 साल पहले नहीं। इनको पेट में दर्द सिर्फ ये है कि पिछड़ा का राज है 32 साल से, और जो चल रहा है इसको कैसे हटाया जाए, बस इसीलिए ये लोग सवाल करते हैं हमेशा। चलिए, तो मतलब साफ तौर पर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मान्यता मिला है स्वर्ण जातियों को, स्वर्ण समाज को, आप उसका विरोध कर रहे हैं। हम पूरी तरह से खुली विरोध कर रहे हैं, और जिस दिन जरूरत पड़ी हम सड़क पर उतरेंगे, गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ समीर पासवान। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आरक्षण को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।